दोस्तों इस वीडियो में मैं 3 टूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो इस 3 टूल्स की मदद से आप अपने कटिंग स्किल को और फिनिश और साफ सुथरा बना सकते हैं। तो ये है पहला फ्रेंच कर्व स्केल। इसकी मदद से आप परफेक्ट गोलाई के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, हमने आर्मोल के लिए ये जो सीधी लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पर इसकी मदद से किस प्रकार से हम आर्मोल की गहराई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ऊपर से जो आपका चेस्ट लाइन है, यहाँ यानी शोल्डर लाइन से लेकर चेस्ट लाइन तक आपको देखना है कितना इंच है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 7.5 इंच आ रहा है, तो इसका हम आधा कर दें तो आधा होगा यहाँ पे 3.25 इंच। इस प्रकार से कर दें तो ऊपर से ही हमारा 3.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उसके नीचे आधा इंच और बढ़ जाएंगे। ठीक है, आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस टूल्स को लेंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे। तो उसके पहले आपको यहाँ पे चेस्ट का जो निशान है कंप्लीट यहाँ पे दे देना है, और इस निशान को लगाने के बाद से आपको इस टूल्स को यानी फ्रेंच कर्व स्केल को इस प्रकार से रखना है और नीचे वाले निशान पर मिलाते हुए इस प्रकार से, और ऊपर वाले जो आपका जो शोल्डर का निशान है वहाँ तक आपको रख लेना है। इस प्रकार से रख लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए निशान लगाना है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे आर्मोल का शेप इसकी मदद से परफेक्ट तरीके से आया है। अब दोस्तों दूसरा है साइड फिटिंग स्केल। इसका यूज आप कैसे करोगे, तो इसमें आपको 3 चीज़ें देखना है, चेस्ट, वेस्ट और हिप। आपको उल्टा इसको नहीं रखना है, सीधा ही रखना है, यानी चेस्ट ऊपर रहेगा, वेस्ट बीच में और हिप नीचे रहेगा। तो जो चेस्ट का निशान है और कमर का निशान है तो आपको ऊपर से इस प्रकार से रख लेना है, और रखने के बाद से यहाँ पर आपको इस प्रकार से निशान लगा देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो है फ्री साइज है, यानी आपको जो ये स्केल मिलेगा साइड फिटिंग स्केल, ये फ्री साइज में मिलेगा। अब इसकी मदद से आप किसी भी साइज का निशान लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसका निशान लगाने जाएंगे तो आपको यहाँ पे कम या ज़्यादा करना है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने चेस्ट से लेकर के कमर तक का निशान लगा दिया। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ये शेप में है, तो जो हिप का निशान यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इस निशान से लेकर कमर वाले निशान तक हमको इसका शेप देना है। तो यहाँ पर आपको रखना है और ऊपर इस प्रकार से रखना है। इसको रखने के बाद से इस प्रकार से आप निशान यहाँ पे कंप्लीट कर लें, तो आप देखोगे इससे परफेक्ट शेप आया है। अब दोस्तों ये तीसरा स्केल है स्लीव कर्व स्केल। इसकी मदद से आप स्लीव में जो आर्मोल का शेप देते हैं वो परफेक्ट तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजू की लंबाई प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 18.5 इंच या 18 इंच बाजू की लंबाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने एक कंप्लीट निशान यहाँ पे दे रखा है। ऊपर आप इस प्रकार से निशान लगाएं, कम से कम 3.5 इंच आपको यहाँ पे डाउन करना है आर्मोल का शेप देने के लिए, और इसे स्केल पट्टी से इस प्रकार से दोनों निशानों को इस प्रकार सीधा करना। अब दोस्तों यहाँ नीचे के साइड में आपका जो बॉटम है, स्लीव का जो बॉटम है उसका हाफ कर दें। जैसे आप अगर 12 बना रहे हैं, 12 का आधा 6 इंच होगा, तो यहाँ पे 6 इंच पर निशान एक लगा लें। उसके बाद से आर्मोल का जो शेप देना है, तो यहाँ पे जो आप गहराई दोगे कम से कम 7 इंच 7.5 इंच जो भी रखना है वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों इस स्केल के मदद से यहाँ पर शेप दे देना है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने शेप को कंप्लीट कर लिया, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे हमने कपड़े पर निशान लगा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसका यूज कैसे करना है, स्लीव कर्व स्केल का यूज कैसे करना है। तो इसमें आप देखोगे एक चौड़ा सिरा है और दूसरी साइड में पतला सिरा है। तो पतला सिरा हमेशा नीचे के साइड में होगा और चौड़ा सिरा हमेशा ऊपर के साइड में होगा। तो इस प्रकार से आपको पतला सिरा नीचे रखते हुए और ऊपर इस प्रकार निशान को
लगा दें इस प्रकार से। अब दोस्तों ये आप देखोगे यहाँ पर ये जो है बैक आर्मोल के लिए है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच कपड़े कटिंग करके निकालना होता है जिससे कि बाजू में झोलना है। तो इसके लिए इसी से स्केल को आधा इंच अंदर के साइड में करना है ऐसे, और यहाँ पर आधा इंच अंदर के साइड में खिसकाने के बाद से आपको यहाँ पे आधा इंच से एक सूट ज़्यादा यहाँ पे जगह मिल जाएगा जिससे कि आर्मोल में से आप कपड़े को कटिंग करके निकालते हैं। उसके बाद से इस शेप को परफेक्ट तरीके से मिलाने के बाद से इस प्रकार से निशान को लगा दें। तो आप देखोगे यहाँ पर भी निशान परफेक्ट तरीके से लग गया है। तो ये 3 स्केल अगर आप रखते हैं तो आपका कटिंग स्किल और आसान और फिनिश और साफ सुथरा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।